नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान जारी है। लेकिन अब इस पूरे टकराव पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दोनों पक्षों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मायावती का आरोप है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई के चलते संसद की कार्यवाही प्रभावित हो रही है और जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे जो है वो पीछे छूट रहे हैं। मायावती ने सबसे ज्यादा जोर छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर दिया। उनका आरोप है कि राजनीतिक दल युवाओं के मुद्दों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए हाईजैक कर रहे हैं। मायावती ने युवाओं को भी सावधान रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि युवा राजनीति से दूर रहें और राजनीति दलों से सतर्क रहें। साथ ही मायावती ने यह भी दावा किया कि बीएसपी हमेशा छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी रही है। रोजगार के मुद्दे पर भी मायावती और राज्य सरकारों को उनका कहना युवाओं को पर्याप्त सुविधाएं और रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग दोहराई। मायावती ने अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए दावा भी किया कि बीएसपी सरकार में युवाओं की रोजी रोटी और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया था। लेकिन मायावती के इन आरोपों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संसद में सत्ता और विपक्ष की सियासी लड़ाई के बीच युवा फिर से पीछे छूट गए हैं? तो चलिए इस दौरान मायावती ने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। जैसा कि ये सर्वविदित है कि पिछले कुछ समय से संसद में सत्ता व विपक्ष अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह या तो इनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इनकी अंदरूनी मिली भगत है, या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है। और ये सब देश की जनता को सीधे सीधे तौर पर काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। और अब तो देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है, क्योंकि इनका ये आंदोलन देश के समस्त छात्रों व नौजवान पीढ़ी एवं उनके परिवार वालों की भी गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके निदान को लेकर बीएसपी लगातार गंभीर व अपने तरीके से संघर्षरत भी है। लेकिन देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जैन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का छात्रों, नौजवानों, जैन जी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहाँ इनके इस आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया, जो किसी से छिपा नहीं है। अर्थात इन्होंने अपने हाथों में ले लिया और अब उसकी आड़ में अभी तक संसद भी चल नहीं पा रही है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी का आंदोलन खत्म होते ही
फिर झारखंड राज्य में अब राजधानी रांची में भी पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ छात्रों व नौजवानों आदि का भी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी व इनके समर्थक दल अभी तक भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। और अब वहाँ पर बीजेपी व उनके समर्थक दल उनकी मदद के लिए आगे आकर आवाज़ उठा रहे हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि अब इन्होंने भी इनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। इस प्रकार से ये सब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों व नौजवानों आदि के हुए आंदोलन और अब झारखंड के रांची में भी हो रहे छात्रों व नौजवानों आदि के आंदोलन की आड़ में भी हमें राजनीति ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अर्थात इनकी समस्याओं को हल कराने के लिए गंभीरता नहीं है, हमें गंभीरता नज़र नहीं आ रही है, बल्कि चुनावी स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति ही ज़्यादा हावी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में पूरे देश के छात्रों व नौजवानों अर्थात जैन जी से यही अपील है कि वे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सत्ता व विपक्ष के इस समय चल रहे षड्यंत्र से बिल्कुल दूर रहें और ये लोग अपनी समस्याओं से निपटने के लिए इनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। तो हमने सुना किस तरीके से मायावती ने दोनों पक्ष यानी सत्ता और विपक्ष दोनों की तरफ से हमला बोला है, क्योंकि जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर लगातार सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, वहां कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। उसके बाद अब झारखंड में भी जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसमें बीजेपी का समर्थन जो है उनकी तरफ से दिख रहा है। तो मायावती जो है वो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो भी आंदोलन है उसे हाईजैक कर लिया गया है। युवाओं के रोजगार और भविष्य के मुद्दे को छोड़कर सरकार जो है वो लगातार अन्य मुद्दों की ओर भटकती हुई नजर आ रही है और संसद में जिस तरीके से कार्यवाही जो है वो नहीं चल पा रही है, इसको लेकर भी मायावती जो है वो लगातार हमलावर जो है वो नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष पर भी सवाल उठाए कि जिस तरीके से लगातार अब झारखंड के मुद्दे को लेकर संसद की कार्यवाही जो है आज भी स्थगित की गई, उसी तरह कुछ दिन पहले नीट परीक्षा वाले मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कार्यवाही जो है वो स्थगित की जा रही है। तो एक बार फिर से मायावती जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बार उन्होंने सत्ता और विपक्ष जो है वो दोनों पर हमलावर करती हुई नजर आई। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अजहर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, अगर बात की जाए जिस तरीके से मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमला किया है, तो क्या माना जाए उनका ये जो सियासी हमला है वो सिर्फ युवाओं के मुद्दों को लेकर है या सरकार के फैसलों को लेकर है या 2027 की रणनीति को लेकर युवाओं को साधने की मकसद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है? और ऐसे में सभी राजनीतिक दल युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं और ऐसे में ये देखने को मिल रहा है, देखिए संसद में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा उठा रहे हैं और ऐसे में ये देखने को मिल रहा है, देखिए संसद में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार छात्रों का मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा था, चाहे वो जंतर मंतर का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार संसद में भी हंगामा करता नजर आ रहा था। और विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार मुद्दों से बच रही है, गृह मंत्री जो है वो सदन में नहीं पहुंच रहे हैं और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इस तरीके का आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। और आज देखिए जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही लोग छात्रों की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ जंतर मंतर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो राजनीति कर रही थी छात्रों को लेकर, और वहीं अब देखिए बीजेपी जो है जो
झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर बीजेपी के द्वारा कांग्रेस को घेरा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है वहां पर। तो मायावती ने साफ तौर से ये कहा है कि छात्रों को लेकर राजनीति ना करी जाए और निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी बात उन्होंने की, रोजगार की बात की और छात्रों से जुड़े तमाम मुद्दों का जिक्र किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये देखिए, छात्र जो है, जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, ये बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल जो है इनसे जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए। झारखंड में जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी उसके समर्थन में उतरी है कि छात्रों पे बर्बरता की जा रही है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो जंतर मंतर में जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन हुआ, इसको लेकर आवाज उठा रही है कि गृह मंत्री जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दें। इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार हमलावर है। और इस बीच बसपा प्रमुख का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। जी बिल्कुल अजहर, अगर बात की जाए, क्योंकि जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने एक टर्म जो है वो यूज किया कि हाईजैक किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के जो भी आरोप जो हैं वो सत्ता और विपक्ष दोनों पर उन्होंने लगाया। अब उनका जो ये स्टेटमेंट है उसको किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, विपक्ष के तमाम सांसद वहां पर पहुंचे थे, राहुल गांधी पहुंचे, प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया और इस दौरान अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे और जंतर मंतर पर डिम्पल यादव पहुंची थी। तमाम जो छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे थे उनसे मुलाकात की थी। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि छात्रों के आंदोलन को, उनके प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो की हैं और बसपा प्रमुख का ये कहना है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, उसको दरकिनार करके छात्रों के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। छात्रों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। और उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो छात्रों के साथ खड़ी है। हम छात्रों के मुद्दों को उठाएंगे, छात्रों की समस्याओं को उठाएंगे, चाहे पेपर लीक का मामला हो, रोजगार का मामला हो या निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बसपा प्रमुख ने आज बात कही और सरकार और विपक्ष को। बिल्कुल अजहर, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से निष्क्रिय स्थिति में जो है बीएसपी रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2027 में विधानसभा चुनाव भी है और अब देखना होगा कि उनका ये स्टेटमेंट, उनका ये एक्टिवनेस जो है वो इलेक्शन में कितना काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो लगातार मायावती का सत्ता पक्ष और विपक्ष पर यह बड़ा हमला जो है आज देखने को मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने सरकार पर हमला बोला। तो फिलहाल रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। संसद में हंगामा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन और अब राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। जी हां, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार संसद में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। एकत्र हुए अपने सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। इस समय पूरा देश जान रहा है, संसद चल रही है। हमारी सरकार हर स्थिति में संसद चलाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी, गृह मंत्री जी सदन में हर सवाल का जवाब देंगे, भागना मत। राहुल गांधी जी ने आज संसदीय इतिहास की सारी गरिया। तो आपने सुना किस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, एक बार फिर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही है और राहुल गांधी जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
पाठक ने प्रेस वार्ता करके राहुल गांधी पर हमलावर, उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार संसद चल रही लेकिन संसद नहीं चलने देना चाह रहा है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए सरकार की, तो देश के गृह मंत्री लगातार विपक्ष का हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष बात करने को तैयार नहीं। चूंकि झारखंड में जिस तरह से छात्रों के साथ हिंसा हुई है, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसी को लेकर के ये भी कहा जा रहा था कि अभी तक राहुल गांधी तक कहाँ थे। जब जंतर मंतर पर छात्रों की बात सरकार के द्वारा सुनी गई, तब लगातार राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे, छात्रों के साथ बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन जब बात आई उनकी सरकार की झारखंड में, तो झारखंड सरकार का पीछा, झारखंड सरकार से जवाब तलब क्यों नहीं करने, चूंकि झारखंड में जो सरकार है वो राहुल गांधी के गठबंधन से सरकार चल रही। तो लगातार आके यहाँ तक ब्रजेश पाठक नहीं रहे, उन्होंने ये भी कहा कि वही राहुल गांधी हैं। जब छात्रों की बात आई थी तो सरकार ने उनकी छात्रों की बात भी सुनी, देश के जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा भी लिया गया। उसके बाद छात्रों के लिए एक संसद में एक अच्छा सा कानून भी लाया गया ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटना हो। लेकिन जब झारखंड की बात आई तो राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं अपनी जवाब दे पा रहे हैं। और साथ में अगर वो चाहते हैं कि छात्रों की बात को लेकर के वो सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, तो सदन चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलने दें और साथ में आकर के सरकार उनका हर जवाब देगी। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से चूंकि 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, तो बिल्कुल बिल्कुल बसंत, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का इस बयानबाजी के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो है वो गृह मंत्री के सवाल पर जवाब देने को तैयार हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं संत कबीर नगर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। पूरा महादेव मंदिर बागपत में, काशी विश्वनाथ धाम और मार्कंडे महादेव के मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के देर रात्रि से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये आपका सौभाग्य है कि जनपद संत कबीर नगर में बाबा तामेश्वर नाथ का पवित्र धाम है। मैं बाबा के चरणों में नमन करते हुए सावन शिवरात्रि की हृदय से बधाई आप सबको देता हूं। बहनों और भाइयों, जनपद का नाम मध्यकालीन निर्गुण धारा के एक प्रखर संत कबीर दास जी के नाम पर है। याद करिए, उन्होंने पाखंड के खिलाफ, जाति पाति के भेद को चौड़ा करने वालों पर कड़ा प्रहार किया था। समाज को बांटने वाले लोगों से उन्होंने सावधान किया था। और यही कारण है सैकड़ों वर्षों के बाद भी संत कबीर दास जी की ये वाणियां आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। संत कबीर दास जी उस पाखंड के खिलाफ लड़ने के लिए इसीलिए मगहर में आए थे। लोगों की मान्यता थी कि मगहर में मरने पर नरक मिलता है। उन्होंने कहा स्वर्ग और नरक ये व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता। अच्छे कर्म करिए, लोक कल्याण का कार्य करिए, सदाचार का कार्य करिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आपको कहीं भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने इसीलिए मगहर में आकर के साबित किया कि नहीं, यहां नरक नहीं, यह भी स्वर्ग पाने की भूमि है। और स्वर्ग पाने की इस भूमि, संत कबीर दास जी की इन स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कबीर एकेडमी का निर्माण मगहर में किया है। वहां का सुंदरीकरण किया है। संत कबीर दास जी से जुड़े हुए विभिन्न पहलों को लेकर के शोध को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, बदलता हुआ संत कबीर नगर
बदलते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी को कह रहा था। जो बातें अभी यहां हमारे दोनों विधायक कह रहे थे, विकास के एक एक मुद्दे को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बातों को कह रहे थे। एक ही भाव है, विकास के कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र का, अपने विकास खंड का, अपनी विधानसभा का और अपने जनपद का विकास कराना, विकास की गति के माध्यम से आम जन के जीवन में प्रगति लाना और इस प्रगति के माध्यम से समृद्धि के नए सोपान को छूते हुए हम भी आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के सारथी बनेंगे, जिससे 2047 के पहले हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। यही कारण है कि आज संत कबीर नगर जनपद में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भ्रष्ट आचरण के कारण जो कताई मिल बंद हो गई थी, आज उसको प्रारंभ करने के लिए फिर से कार्य योजनाएं प्रारंभ हो रही है। ये सीजन याद करिए, ये सीजन संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा के बच्चों के लिए भय और दहशत का कारण बनता था। हर मां इस बात से सशंकित रहती थी कि ये बीमारी, ये नौ की बीमारी, ये मस्तिष्क ज्वर न जाने किस बच्चे को निगल लेगी। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। तो संत कबीर नगर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कई परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।